तो दोस्तों भारत में लगातार जो रामसर स्थल हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फरवरी तक भारत में कुल मिला के 98 रामसर साइट्स थी, जो कि अब इनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है और अब ये संख्या पहुंच चुकी है 99। ठीक है, तो भारत का जो 99वां रामसर स्थल है ये घोषित किया गया है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को। ये बिल्कुल रट के रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी कि अब यूपी में जो रामसर साइट्स हैं उनकी संख्या बढ़कर हो गई है 12। ठीक है, फरवरी 2026 तक ये जो संख्या थी ये 11 थी। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश का 11वां रामसर साइट घोषित हुआ था ये था आपका पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है, तो ध्यान देना कि ये जो पटना पक्षी अभयारण्य है ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना आप, बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बताते हैं कि पटना जो है ये बिहार में है। हाँ, पटना बिहार की राजधानी है, लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश की 11वीं रामसर साइट है ये एटा ज़िला में है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और ध्यान देना कि अब यानी कि अप्रैल 2026 तक भारत में कुल 99 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। और ये जो शेखा झील है दोस्तों, यहाँ पर कुल पक्षियों की 249 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इसमें 62 प्रजातियाँ ये वेटलैंड पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रामसर कन्वेंशन के बारे में भी थोड़ा सा जानिए, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं रामसर एक शहर है जो कि कहाँ पर स्थित है, तो वर्तमान में आपदाग्रस्त ईरान में स्थित है। यहीं पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर जो कन्वेंशन में निर्णय हुआ था उस पर हस्ताक्षर हुए थे 2 फरवरी 1971 को, लेकिन लागू हुआ ये 1975 में। भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए 1982 में, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में रामसर कन्वेंशन में 172 से ज़्यादा देश शामिल हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और ध्यान देना कि क्योंकि रामसर कन्वेंशन इस पर हस्ताक्षर हुआ था 2 फरवरी 1971 को, और यही वजह है कि प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से एक सवाल करूँगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर देते हैं कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी 2026 को मनाया गया है उसकी थीम क्या है। ये मैंने आपको पढ़ाया है तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए कि विश्व में अब तक कुल जो वेटलैंड्स हैं उनकी संख्या 2400 से ज़्यादा हो चुकी है। और अगर इन सभी वेटलैंड्स का जो एरिया है उसको मापा जाए तो संख्या जो है ये 25 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा हो रही है, जो कि दोस्तों मैक्सिको के क्षेत्रफल से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रामसर स्थल के लिए जो मानदंड हैं वो 6 प्रकार की कंडीशन है। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर कोई आर्द्रभूमि फॉलो करती है तो उसे रामसर स्थल के रूप में घोषित किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या है ये 6 मानदंड? या तो दुर्लभ अद्वितीय आर्द्रभूमि का प्रकार हो, या फिर संकटग्रस्त प्रजातियों का आवास हो, या फिर जैव भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता, या फिर नियमित रूप से 20,000 से ज़्यादा जल पक्षियों का आश्रय हो, या फिर किसी प्रजाति की 1% आबादी का आवास हो, या फिर मछलियों के लिए महत्वपूर्ण आहार और प्रजनन क्षेत्र हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक शर्त अगर कोई भी वेटलैंड पूरा करता है तो उसे रामसर साइट की संज्ञा दे दी जाती है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शेखा झील के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं शेखा झील ये मिलेगा आपको अलीगढ़ में। ठीक है, और ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। साइबेरिया भारतीय उपमहाद्वीप पर जो रास्ता है यहाँ पर जहाँ पर ये साइबेरियन बर्ड्स आते हैं तो उसी रास्ते पर ये स्थित है। ठीक है, भारत का 99 नंबर का रामसर स्थल है और इसकी घोषणा अप्रैल 2026 में की गई है। मुख्य रूप से यहाँ पर बार हेडेड गूज, पेंटेंट स्टार्क, प्रवासी बत्तख आदि प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अप्रैल 2026 में की गई है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश के पास कुल कितने 12 रामसर स्थल हो गए हैं, और तमिलनाडु एक ऐसा प्रदेश है जिसके पास भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स हैं। तमिलनाडु में कुल 20 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे।
दोस्तों आगे बढ़ें तो आपको बता दें, भारत ने 1982 में रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किया था और 2013 तक, यानी कि 1982 से लेकर अगले 31 सालों तक 2013 तक केवल भारत में 26 रामसर साइट्स डिक्लेयर किए गए थे। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि 2014 के बाद कुल 67 से ज़्यादा रामसर स्थल इस सूची में जुड़े गए हैं और सर्वाधिक 28 रामसर स्थल केवल 2022 में ही जुड़े गए, जो कि एक वर्ष में सर्वाधिक हैं। ठीक है, और अब वर्तमान में यानी कि अप्रैल 2026 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या 99 हो चुकी है। ये ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु ये टॉप पर है जिसके पास 20 से अधिक स्थलों की संख्या है। हालांकि अभी 20 ही हैं, लेकिन हो सकता है कि जब शतक लगे तो हो सकता है कि अगला जो रामसर साइट हो वो तमिलनाडु से हो या कहीं से भी हो सकता है, लेकिन अभी तो संख्या 20 है। यूपी दूसरे स्थान पर है, पंजाब तीसरे स्थान पर है 6 रामसर साइट के साथ, गुजरात के पास 4 रामसर साइट्स हैं, राजस्थान के पास 4 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। रामसर मान्यता का महत्व क्या होता है? देखो दोस्तों, रामसर मान्यता का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो जैव विविधता संरक्षण दिया जाता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत आर्द्र भूमि की प्रजातियों और आवासों को कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। दूसरी बात, प्रवासी पक्षियों का आवास रहता है, जैसे कि वर्तमान में जो शेखा झील, ये मध्य एशियाई प्रवासी मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और साइबेरियाई पक्षियों का शीतकालीन आवास भी है। तीसरी बात, स्थल को वैश्विक संरक्षण मानचित्र पर स्थान मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त और विशेषज्ञता तक इसकी पहुंच होती है। आर्द्र भूमियाँ भूजल पुनर्भरण, बाढ़ नियंत्रण और कार्बन संग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जो गाइड होते हैं, नाविक होते हैं, आतिथ्य और संरक्षण क्षेत्र में रोजगार का सृजन होता है। प्लस ध्यान दीजिएगा कि भारत 99 स्थलों के साथ ऐतिहासिक 100 रामसर स्थलों की सदी के करीब है। एशिया में यह रामसर स्थलों की संख्या के मामले में पहला स्थान रखता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिफोर दिस मैं आपको बताना चाहूँगा मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में। अब देखो, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है? जब कोई भी वेटलैंड ऐसा होता है जो कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से क्या होता है कि अपना अस्तित्व अगर खोने लगे या उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगे तो उसे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भारत के 2 वेटलैंड शामिल किए गए हैं, जिसमें एक आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो कि राजस्थान में है, दूसरा है लोकटक झील, ये मणिपुर में है। ठीक है, हालांकि चिल्का झील भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में थी, लेकिन अब ये 2002 से बाहर आ गई क्योंकि इसका सफल पुनरुद्धार कर लिया गया है, इसको रिट्रीव कर लिया गया है। ठीक है, और ध्यान दीजिए 2022 में एक वर्ष में 28 स्थल जुड़े गए थे जो कि सर्वाधिक हैं। भारत एशिया में पहला और रामसर साइट के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं दोस्तों, ये यूके में हैं जहाँ पर कुल मिला के 176 रामसर स्थल हैं, और मैक्सिको में 144 रामसर स्थल हैं, और इंडिया में 99। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा कि विश्व में रामसर साइट की संख्या के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत 100 स्थलों के ऐतिहासिक पड़ाव के बहुत ही करीब है। देखो फ्रेंड्स, जो सबसे छोटा रामसर साइट है ये है रेणुका, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका जो एरिया है केवल 20 हेक्टेयर है। सबसे बड़ी तटीय लैगून ये चिल्का लेक है जो कि उड़ीसा में स्थित है, और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये वुलर लेक है, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि इसके बाद आपको कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर द एग्ज़ाम यहीं से प्रश्न आपके बनेंगे। जैसे कि कुछ प्रश्न हैं जो कि मैं आपके लिए रख रहा हूं, जैसे कि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2026 में घोषित भारत का 99वां रामसर स्थल कौन सा है? तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ये है आपका शेखा झील। दूसरी बात, शेखा झील के बाद उत्तर प्रदेश के कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई कितनी? तो दोस्तों ये हो गई 12। रामसर कन्वेंशन पर मूल रूप से हस्ताक्षर कब और कहाँ हुए? तो दोस्तों ये हुए थे 1971 में ईरान के रामसर शहर में, और ये लागू होता है 1975 से। शेखा झील किस प्रवासी पक्षी मार्ग पर स्थित है? मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों याद रखना कि यह सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा, उपयोगी लगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।